हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेली की क्लास 15 में। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे जीएसटी को अलग अलग सामान में कैसे एक्टिवेट किया जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जीएसटी को का एक ही दर हम लोग एक्टिवेट करना सीखे, परंतु इसमें हम लोग हर सामान में अलग अलग प्रकार से कैसे जीएसटी है उसको जानेंगे। तो यहाँ पे मैं एक आपको शो ऑफ किया हूँ टैक्स इनवॉइस सेल्स का, इसी को हम लोग आपको जनरल करके इसको मैं बताएंगे। यहाँ पे देखो, हमारा कंपनी स्मार्ट बाजार से हमने परचेज किया है। एक आलोक शर्मा नाम से व्यक्ति है, वो परचेज किया है। ठीक है, तो सारा आइटम्स को परचेज किया है, सब में अलग अलग प्रकार से जीएसटी लगा है। ये लगा है 9%, एक में 2.5%। तो इसी को हम लोग एक्टिवेट करना टैली में सीखेंगे, क्योंकि हमने तो जनरली नॉर्मल एक ही रेट को एक्टिवेट करना सीख लिया, लेकिन हमें कहीं कहीं पे जरूरत पड़ता है कि हमें एक सामान में अलग अलग प्रकार की जीएसटी एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए मैं टेली का इंटरफेस ऑफ कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारा टेली ओपन हो गया। अब टेली में मैं एक नया कंपनी में क्रिएट करके बताता हूँ, ताकि आपको आसानी से इसको अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं पहले से बना हुआ कंपनी में आपको जनरेट करके बताऊंगा, तो पहले से हमारे पास आइटम बना हुआ रहेगा, जो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन में। कंपनी इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं कंपनी में जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं जैसा कंपनी क्रिएट करता हूँ वैसा कंपनी क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल की इसको फर्स्ट फॉरवर्ड में क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मेरे को एक कंपनी चाहिए जियो मार्ट का, तो जियो मार्ट क्रिएट कर दिया। एड्रेस है, जैसे कि इसका एड्रेस मैं लेता हूँ गांधी चौक, बिलासपुर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट ले लेते हैं। तो इसका स्टेट हमारा छत्तीसगढ़, ले लेते हैं। पिन कोड 2 अवेलेबल रहेगा, वो डाल देंगे। फोन नंबर जो है वो डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं नहीं डाला, प्रकार से डाल देंगे। फिर फैक्स नंबर ऐसे डालते हैं। अब इसका एक ईमेल जनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जियो मार्ट gmail.com का वेबसाइट है हमारे पास, अगर है तो डाल देना। जैसे जियो मार्ट .com करके है वेबसाइट, ये एक्सेप्ट हो गया। अब एक कंपनी को बंद कर लेते हैं, उसके लिए सेट में जाते हैं। चल स्मार्ट बाजार को कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में आपको जैसा हम फीचर्स में जाते थे वैसे फीचर्स में इसमें भी जाना पड़ेगा। फीचर्स में जाते हैं, फीचर्स में क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद फिर से वही ऑप्शन मिलेगा हमें, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशंस का, इस पे जाना है। फिर यहाँ पे हमें मिलेगा, देखो, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको एक्टिवेट करना है। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको एक्टिवेट करना है। इसको यस करेंगे और इसको यस करेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ डायरेक्ट। अब इसका हमारा जो जियो मार्ट कंपनी है उसका जीएसटी IN नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, और जो है हमारे पास डाल देते हैं। जैसे कि ये चीज डाल दी हम लोग। अभी मंथली है, मंथली पेमेंट करते हैं तो मंथली रख देंगे। अब देखो, पिछले में हम लोग को सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स करना रहता था, लेकिन इसको नहीं करना है। इसको स्किप कर देना और इसको यस कर देना, फिर कंट्रोल लेकर यस कर देना। अब ये चीज हो गया। अब मैं फिर से मैं एक जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको शो ऑफ करते हैं कि उसमें क्या क्या लेजर्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसको मैं वो शो ऑफ करता हूँ। तो एक लेजर्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी आलोक शर्मा का। आलोक शर्मा के पास हमें दो के बाद दो सीएसटी का लेजर जरूरत पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, इसको जनरेट करेंगे। के पश्चात एक लेजर पड़ेगी सेल्स अभी एसटी का। तो चार लेजर्स हमें क्रिएट करना है, चार लेजर्स बारी से क्रिएट करते हैं। फिर ये चार आइटम्स क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो बारी बारी से इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, फिर यहाँ पे लेजर्स में जाना है, फिर क्रिएट करना है। अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे सबसे पहले आलोक शर्मा है, तो आलोक शर्मा का यहाँ पे रहेगा हमारा संडे डेबिटर्स, क्योंकि वो सामान परचेस कर रहा है जियो मार्ट से। तो हमारा कंपनी क्या है, जियो मार्ट सेल कर रहा है और प्राप्त कर रहा है आलोक शर्मा, इसलिए प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए वो संडे डेबिटर्स के अंतर्गत आएगा। इसका एड्रेस डालते हैं, जैसे कि बिलासपुर है, इसका एड्रेस तो बिलासपुर। इसका पेन नंबर अवेलेबल है तो इसको फिल कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कर दिया रेगुलर। और इसका जीएसटी आलोक, अब यहाँ पे जीएसटी किसका डालना है, आलोक शर्मा का डालना है। यदि उसका अवेलेबल्स है तो हम उसको फिल करेंगे, यदि नहीं है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि मेरे पास है, इसका जीएसटी नंबर मैं फिल कर देता हूँ 2211Z फिल करके इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दें। सेकंड हमारा रहेगा सीजीएसटी का लेजर, तो सीजीएसटी टाइप कर लेंगे। अब यहाँ पे रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि टैक्स लगाने हैं। यहाँ पे रखेंगे जीएसटी, यहाँ पे रखेंगे सेंट्रल टैक्स, क्योंकि सी मतलब होता है सेंट्रल सेंट्रल टैक्स। यार कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर देना है। एस जी एस टी टाइप का लेजर बनाना है, एस जी एस टी टाइप करेंगे। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे, यहाँ पे जीएसटी,
अब ये SGST तो इसका स्टेट टैक्स में होगा, स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। अब लास्ट हमारा लेजर से सेल्स विथ IGST रखेंगे, ठीक है, इसको रखेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट के अंतर्गत। बाकी कुछ नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट कर देना है। यदि हम परचेस में इस वाउचर को परचेस वाउचर में इसको एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे परचेस विथ GST बनाते हैं, ठीक? ये बात क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएशन में। स्टॉक आइटम में क्रिएशन के लिए हमें इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा और सबसे पहले स्टॉक हम इसको लाइन से करेंगे तो समझना है। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद स्टॉक आइटम करेंगे। स्टॉक आइटम से पहले स्टॉक ग्रुप्स, यहाँ पे देखो सारा चीज में जो लिए हो ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट है। एक ले लेते हैं हम लोग ग्रुप्स ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आ जाएगा सारा चीज ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक बिस्किट, ठीक, तो हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ये हो गया। अब सेकंड आएगा हमारा यूनिट ऑफ मेजर्स, आप मेजर्स क्रिएट कर लेंगे। अब दो सामान है हमारा ग्रुप्स के अंतर्गत, तो जो ड्राई फ्रूट्स है वो सारे केजी के अंतर्गत आ जाएंगे और जो बिस्किट्स है वो पीस में आ जाएंगे। फ्रूट्स क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो दो चीज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। पहला केजी क्रिएट कर लेते हैं और दूसरा पीसीएस का शॉर्ट फॉर्म पीएस लिख देते हैं, जिसका पूरा नाम होता है पीस। अब ये तो क्रिएट हो गया, अब हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम अब सबसे पहले हम लोग बिस्किट क्रिएट कर लेते हैं। क्या बिस्किट हमारा एक बर्बन ओरिजिनल बिस्किट है, ठीक, ये आएगा हमारा बिस्किट्स के अंतर्गत, पीसीएस में आएगा। अब यहीं पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को एक्टिवेट करना है, यस करना है और एंटर करना है, ऑन वैल्यू करना है, यहाँ पे टैक्सेबल्स करना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बिस्किट का परसेंट लगा है, कैसे पता चलेगा कि बर्बन प्राइस 560 रुपए। देखो 560 रुपए यहाँ पे दिखा है, इसमें 9% जीएसटी लगा है और 9% सेट जीएसटी लगा है, तो डिफाइन करना है। तो यहीं पे 18 टाइप करेंगे। अब देखो 9% सेंट्रल में डिवाइड हो जाएगा और 9% स्टेट में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से इसको करना होता है हमें। कब तक करेंगे, क्या है हमारे पास जैसे कि 10 पीस है, एक का है 45 रुपए, ठीक है, इसको मैं अब क्वांटिटी और रेट को चेंज करके बता रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर सेकंड हमारा प्राइस है क्विकर का ओट्स, क्विकर ओट्स 1 kg का, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में आ जाएगा हमारा केजी में। फिर इसको एक्टिवेट करेंगे, यस, टैक्सेबल्स। देखो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्विकर्स में कितना परसेंट जीएसटी लगा है। क्विकर में देखो लगा है हमारे पास 360 रुपए का बिल है, तो यहाँ पे सॉरी 60 रुपए का बिल रहेगा, तो यहीं पे दिखाएगा, उसी को यहाँ पे हमें डालना रहेगा, ठीक है। तो वो एक्टिवेट किसी के यहाँ पे क्विकर्स का एक ही साथ है, तो यहाँ पे देखो ये 360 और 990 तो 5% लगा, कैसे पता चलेगा हमें, यहाँ पे क्विकर्स स्पीकर्स का 360 है और इसका ये दोनों मिला के गुड अल्बम्स करके दोनों का जुड़ के एक साथ इसका बना है, तो उसी हिसाब से ये हमारा जनरेट होगा। तो कुछ कुछ सामान है जिसमें हमें दो सामान में एक साथ लगा है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। कुछ सामान में दो एक साथ लगा है, स्पीकर ओट्स और गुड लाइफ का कैशो है, उसमें 5% लगा है, ठीक है, वो चीज़ आप क्लियर रखिएगा। यहाँ पे 5% एंटर कर देते हैं, 5 रखेंगे, एंटर, गुड्स रखेंगे, ये हमारे पास 1 kg, इसका रेट है 250, एंटर कर देंगे। और एक और क्या है हमारा गुड लाइफ कैश से, ठीक है, इसमें 5% लगा तो इसको इसको बना लेते हैं। ये भी हमारा आएगा ड्राई फ्रूट्स केजी रखेंगे, ऑन वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे, ये भी 5% रहेगा फ्रूट्स। अब क्वांटिटी कितना, इसको भी 1 kg रख लेते हैं, इसका केजी 230 रख लिए। अब एक चीज हमारा बनाना बच गया है क्या, फूड लाइफ आलमंड का, जिसमें 6% जीएसटी लगा है, तो फूड लाइफ आलमंड, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत। यहाँ पे रखेंगे यश, ऑन वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे टैक्सेबल्स, ये रहेगा हमारा 12%, तब जाकर 60% में डिवाइड होगा। गुड्स 1 kg, इसका रेट है 450, कर देंगे। अब हमारा लेजर क्रिएशन और स्टॉक आइटम क्रिएशन हो गया। अब हमें चलना है सेल्स वाचर्स में और एंट्री करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। चलिए चलते हैं सेल्स वाचर्स में। उसके लिए वाचर्स सेक्शंस में चले जाते हैं, यहाँ पे मैं सेल्स ओपन हमारे पास ओपन है। अब देखो हमारा सबसे पहले जो ऐसी एंट्री करता है वैसा एंट्री कर लेते हैं। ये
1 2 3। अब यहाँ पे अलोक वर्मा टाइप कर लेते हैं। अब देखो, यदि ये ऑर्डर हमारा ऑनलाइन हुआ है तब ये डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स और बायर डिटेल्स को फिल करना है। यदि ये डिटेल्स हमारा ऑफलाइन है तो ये कंपलसरी नहीं होता कि इसको फिल करना। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मान लेता हूँ कि हमारा ऑनलाइन ऑर्डर था, इसको डिलीवरी तक पहुंचाना है, तो इसको मैं फिलअप करके बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो, डिलीवरी नोट नंबर्स मतलब होता है कि जो डिलीवरी करना है वो एक दिन में कितने नंबर पे हमारा वो सामान है वो डिलीवर्ड होगा कस्टमर के पास। जैसे 4 नंबर में तो 4। रिस्पेक्ट डॉक्यूमेंट नंबर मतलब जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा उसमें एक डॉक्यूमेंट नंबर आएगा, उसको फिल करना है 1 2। रिस्पेक्ट टू, अब उसको कौन व्यक्ति डिलीवर करेगा उसका नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रितेश वर्मा नाम से एक व्यक्ति उसको डिलीवर करेगा, हो जाएगा। डेस्टिनेशन कहाँ डिलीवर्ड होगा, जैसे कि बिलासपुर में वो डिलीवर्ड होगा तो बिलासपुर रख देंगे। बिल ऑफ लैंडिंग, अब लैंड होने के बाद हमें एक बिल नंबर मिलेगा, उसको पेमेंट होने के बाद जो बिल लैंडिंग मिलेगा उसको नंबर डालना है यहाँ पे 4 5 जैसे 4 5 मोटर। अब जिस मोटर व्हीकल से वो डिलीवर्ड होने के लिए जाएगा उस मोटर व्हीकल का नंबर, से फॉर एग्जाम्पल CY6789 का नंबर रहेगा, ऑर्डर नंबर। अब जब वो ऑर्डर आया तो कितने नंबर में ऑर्डर आया था, जिस 4 नंबर में आया था। अब टर्म ऑफ पेमेंट्स क्या है, ऑनलाइन है या कैश, सीसी फिल करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कैश है, कैश ऑन डिलीवरी सीओडी बोल इसको। ठीक है, फिर अदर रेफरेंस नंबर में जो पहले यहाँ पे फिल किए हैं रेफरेंस नंबर उसी को फिल करेंगे, 1 2 3 रखेंगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, अब डिलीवरी करेंगे तो उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है उसको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल में मैं एक टर्म एंड कंडीशन जनरेट कर देता हूँ कि रिटर्न पॉलिसी नॉट अलाउड, रिटर्न पॉलिसी नॉट, ठीक ये इसको एक्सेप्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे सेल्स विद जीएसटी रखेंगे। अब सामान को बारी बारी से रखते जाएंगे। 1 kg, फिर यहाँ पे 250 रख देते हैं, इसका प्राइस सेल कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से प्राइस रख सकते हैं। गुड लाइफ 1 kg 560 रख देते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं लाइफ तो 1 kg 1 का 60 रख देते हैं। 1 स्पीकर बोट kg करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्पेस दबाना है, तो यहाँ पे जीएसटी को सिलेक्ट करना है, फिर आ जाएगा एंटर, मैंने जीएसटी को सिलेक्ट करना है, आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है जीएसटी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन हमें इसको पता कैसे चलेगा कि सब सामान में अलग अलग, के लिए हम लोग करेंगे टैक्स जाएंगे, उसके बाद डिटेल में क्लिक करेंगे। तो एक 10% लगा है बर्बन्स में जीएसटी, और एस जीएसटी टू टाइप में 6% लगा है, 2.5 लगा, रिसिप्ट अपडेट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रिंट प्रेस करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। अभी जूम, ठीक, देखो हमारा एक टैक्स इनवाइस जनरेट हो गया है जिसमें यहाँ पे पूरा ऑर्डर डिटेल्स दिखाएगा, यहाँ पे हमारे आइटम्स का डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, तो यहाँ पे जीएसटी रेट दिखाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है अलग अलग सामान में अलग अलग दर से जीएसटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो जीएसटी का पोर्शन होता है वो समाप्त तो होता है, जो कुछ मिसलेनियस बच गया है उसके साथ में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।